हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो अभी हमने शुरू करे थे केमिस्ट्री के, या हम बोले साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हर चैप्टर से। तो मैंने जो है इसी चीज़ को थोड़ा सा और इजी करने के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने एक पूरी लिस्ट तैयार करके आपके लिए केमिस्ट्री का एक टेस्ट तैयार किया है। ऐसे एक फिजिक्स का है और ऐसे ही एक बायो का है। तो आज हम यहाँ पे केमिस्ट्री का टेस्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका पूरा सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के ही क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसमें आपका केमिकल एक सेकेंड या जिसमें आपका केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल और कार्बन कंपाउंड, ये 4 चैप्टर आपके इसमें होने वाले हैं। और फिर हम बात करेंगे बायोलॉजी की और फिर हम बात करेंगे फिजिक्स की। ठीक है, तो चलिए इसमें हमारे देखिए टोटल जो टेस्ट है हमारा, इसमें हमारे सेक्शन ए है जिसमें टोटल 12 क्वेश्चन है। देखिए ये पूरा आपका यहाँ पे टोटल यहाँ पे 12 क्वेश्चन है। सेक्शन बी के अंदर आपके 8 क्वेश्चन है। फिर और नीचे जाएंगे तो सेक्शन सी के अंदर आपके 4 क्वेश्चन है और सेक्शन डी के अंदर आपके 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनको सेक्शन वाइज यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आज हम यहाँ पे बात करेंगे सेक्शन ए के बारे में। तो सेक्शन ए के पूरे 12 क्वेश्चन हैं, इन सब के हम यहाँ पे बात करेंगे और इनको हम डिटेल में समझेंगे भी। सिर्फ यहाँ पे इनके आंसर ही नहीं बताएंगे, साथ में इसको सॉल्व करवाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, साथ में रीजन देंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि मान लीजिए कभी ये एमसीक्यूज में ना आए और आपके 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इस साल के सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर को मिला करके ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें मेरे बनाए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें वो हैं जो कि इस बार बोर्ड्स में पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो, जिसके अंदर हम यहाँ पे केमिस्ट्री का टेस्ट यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए शुरू करते हैं सेक्शन ए के पहले क्वेश्चन से। अच्छा, साथ में आप जो है इन क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कौन सा है और क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए इसको आप आराम से, या हाँ देखिए आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन बिलो इज करेक्ट। रिएक्शन हमें गिवन है MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ये क्वेश्चन हम कई बार देखा होगा, अलग अलग क्वेश्चन पेपर में, अलग अलग सैंपल पेपर में हमने देखा होगा। तो ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो देखिए हमसे कह रहा है कि HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, MnO2 is reduced to Cl2, MnCl2 is an oxidizing agent and HCl is an reducing agent। और हम यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए बात करते हैं। हमारा यहाँ पे है सेक्शन नंबर ए। हमें रिएक्शन दे रखी है MnCl2, माफ करिए MnO2 प्लस HCl gives MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ये हमें रिएक्शन गिवन है। हमसे कह रहा है कि HCl ऑक्सीडाइज होगा Cl2। ठीक है, Cl2 में ऑक्सीडाइज होगा, MnO2 रिड्यूस होगा MnCl2 में। MnCl2 आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और HCl आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है,
वन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट और थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है? तो चलिए बात करते हैं। देखिए, अगर हम पहली बात इस रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्शन देखिए, MnO2 था, MnO2 गया MnCl2 में, यहां पे होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, यानी कि यहां पे हुआ है रिडक्शन। HCl गया H2O में, यानी कि यहां पे हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहां पे हुआ है ऑक्सीडेशन, यानी कि रिएक्शन आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए, MnO2 का हुआ है ऑक्सीडेशन, MnO2 का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। और HCl का क्या हुआ है? माफ करिए, MnO2 का हुआ है रिडक्शन और HCl का हुआ है ऑक्सीडेशन। अब देखिए, हमसे कहता है कि जो आपका HCl है उसने Cl2 को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो देखिए, HCl ने Cl2 को ऑक्सीडाइज कर दिया। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। तो Cl2 में से हाइड्रोजन रिमूव हो गई तो इसका तो यहां पे ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई। बात समझ आई? दूसरी स्टेटमेंट कह रही है MnO2 रिड्यूस होता है MnCl2 के अंदर। ठीक है जी, बात करते हैं। MnO2 रिड्यूस होता है MnCl2 के अंदर। अब देखिए, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है या तो ऑक्सीजन रिमूव होगा या तो हाइड्रोजन ऐड होगा। अब यहां पे देखिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि ये रिडक्शन है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। क्या MnCl2 आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? क्या MnCl2 आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? नहीं, MnCl2 आपका कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? MnO2। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। क्या HCl आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है? क्या HCl आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है? नहीं, नहीं। ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट भी क्या हो गई? गलत। तो अपना आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट और सेकंड, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है? करेक्ट। बात समझ आई? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। कर लिया? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, आपको पता नहीं ढंग से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मैं जूम करता हूं इसको। ये एक सेकंड, यहाँ पे लाइट, हाँ देखिए, हाँ अब देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इजीली। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप बल्ब विल ग्लो। इनमें से कौन से सेटअप में बल्ब जलेगी? देखिए, आप पहला बीकर देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताता हूं। इसमें हमने दो नेल ले रखी है, साथ में बैटरी लगा रखी है और बल्ब लगा रखी है, और इसमें चारों में अलग अलग सॉल्यूशन भर रखे हैं। हमसे कहता है कौन से सॉल्यूशन के कारण बल्ब जलेगी। पहले सॉल्यूशन में हमने, पहले बीकर में हमने NaOH लिया है, दूसरे में हमने शुगर सॉल्यूशन लिया है, तीसरे में अल्कोहल लिया है और चौथे में लाइम वाटर लिया है। अब देखिए, जो पहला बीकर है उसमें हमने NaOH का एक्वस सॉल्यूशन लिया है, दूसरे बीकर में हमने शुगर सॉल्यूशन लिया है, तीसरे बीकर में अल्कोहल ली है और चौथे बीकर में लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है। अब कौन से बीकर में बल्ब जलेगा? तो देखिए, बल्ब जलाने के लिए हमें पहली बात इलेक्ट्रिसिटी को पास करना पड़ेगा, और वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास तब होगी जब उसमें हम कोई इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो कि आयंस में टूट जाए।
तो अब हमें ये चेक करना है इनमें से कौन आयंस में टूटेगा। क्या NaOH आयंस में टूटेगा? NaOH को जब हम पानी में डालेंगे तो ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा, तो भैया ये तो टूट जाएगा। क्या शुगर टूटेगी? नहीं, शुगर आपकी पानी में आयंस में नहीं टूटती। क्या अल्कोहल टूटेगी? सर जी अल्कोहल टूटेगी या नहीं टूटेगी वो तो पता नहीं, पर मजा जरूर आ जाएगा। मजा नहीं लेना है, बोर्ड्स आ गए हैं, पढ़ लीजिए भैया, पढ़ लीजिए। ये भी नहीं टूटेगा। क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा, क्योंकि ये भी एक बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका टूटता है Ca2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा, तो ये भी आपका टूट जाएगा। तो यानी कि अब देखिए ऑप्शंस इसमें चेक करते हैं, ऑप्शंस हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ है या नहीं। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है, देखिए ऑप्शन ए कह रहा है फर्स्ट और सेकंड। क्या फर्स्ट और सेकंड है? नहीं भैया, ये ऑप्शन गलत है। सेकंड क्या कह रहा है? फर्स्ट और फोर्थ। क्या फर्स्ट और फोर्थ है? बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट एंड फोर्थ। बात समझ आई? इजी, ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहां पे, ये रहा। विच कंपाउंड ऑब्टेन ऑन द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। ठीक है, देखिए हमसे कहता है कि हमने आयरन है Fe को स्टीम से रिएक्ट कर रहा। अब स्टीम बोले तो H2O की वाटर वेपर, यानी कि पानी ही होगा। तो कौन से कंपाउंड के हमने जब Fe को H2O से रिएक्ट करवाया तो वो क्या बनाएगा? देखिए हमें ये पता है मेटल है, मेटल को जब हम पानी से रिएक्ट कराते हैं तो वो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है। पर इसमें एक्सेप्शंस हैं आपके, क्या क्या? एल्यूमिनियम, आयरन, ये आपका हाइड्रोक्साइड नहीं बनाती, ये आपके सिर्फ ऑक्साइड्स में ही सीमित रहती हैं। तो पहली बात हमें यह समझनी होगी कि आयरन का हाइड्रोक्साइड तो नहीं बनेगा। बात समझ आई? कभी अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो FeOH का होल थ्राइस या FeOH का होल ट्वाइस, तो इसको आंसर सही मत करके आ जाइएगा, ये आंसर गलत है, क्योंकि आयरन कभी भी हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता। इस चीज को नोट कर लीजिए, नोट करिए इसको। आयरन एंड एल्यूमिनियम डज नॉट फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड, दे डू नॉट फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन हमसे कह रहा है Fe2O3 बनाएगा, Fe3O4 बनाएगा, FeO बनाएगा या A और B बनाएगा। देखिए Fe प्लस H2O तो बनाएगा आयरन का ऑक्साइड, और आयरन का ऑक्साइड क्या होता है? Fe2O3, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, टिक कर लीजिएगा इसको, ऑप्शन ए को। यहां पे हमारा जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका और में हमें आप एक क्वेश्चन दे रखा है, और में चेक करते हैं। देखिए एन एलिमेंट X react with O2 to give compound with high melting point. This compound is soluble in water. The element is likely to be. Oh my god, oh my god, oh my god, it is very tricky question. चलिए चेक करते हैं। एक एलिमेंट X है जिसको हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया। एक एलिमेंट X है जिसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया, तो हमें एक कंपाउंड मिलता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। तो वो कंपाउंड क्या होगा? चलिए बात करते हैं। देखिए हमारे पास एक एलिमेंट X है जिसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया, तो ऑब्वियस सी बात है XO बनाएगा, X का ऑक्साइड बनाएगा।
और कह रहा है ये जो XO बना है इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा है। तो चलिए चेक करते हैं अब कि इनमें से क्या क्या ऑप्शंस हैं। हमारे पास आयरन है, कैल्शियम है, कार्बन है और सिलिकॉन है। तो चलिए, पहली बात, कार्बन को अगर हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं है। सिलिकॉन भी कार्बन की फैमिली का है, तो सिलिकॉन का भी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं होगा। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, और आयरन को अगर हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो आयरन का ऑक्साइड बनाएगा। अब ये हम जानते हैं कि आयरन ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, तो इसका आंसर होगा Fe, यानी कि आयरन, यानी कि आयरन। समझ आई बात? नोट कर लीजिए। हो गया? ठीक है, आगे बात करें। इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज इतने 6 कोवेलेंट बॉन्ड, 7 कोवेलेंट बॉन्ड, 8 कोवेलेंट बॉन्ड और 9 कोवेलेंट बॉन्ड। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं बोर्ड्स के अंदर, कि आपको एक कार्बन कंपाउंड दे देगा और कहेगा इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके लिए, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को सीख लीजिए कैसे करते हैं। कर लिया? चलिए बात करते हैं। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं C2H6 की। तो देखिए C2H6 की बात कर रहे हैं हम। C2H6 को हम लिख कैसे सकते हैं सर जी? C2H6, वाह, स्ट्रक्चर क्या होगा? CCHHH, 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 ठीक है, इस तरीके से होगा। तो चलिए इसको कोवेलेंट बॉन्ड चेक करते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ऐसे ही इन तीनों हाइड्रोजन कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो यहां पे एक कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा, चौथा कोवेलेंट, पांचवा कोवेलेंट, छठा कोवेलेंट और सातवां कोवेलेंट। तो टोटल कितने कोवेलेंट है यहाँ पे? 7 कोवेलेंट बॉन्ड, थाला फॉर अ रीजन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सर जी महेंद्र सिंह धोनी, यानी कि 7, यानी कि थाला। तो इसका आंसर बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। कई बार हमसे कह देता है कि भैया C2H4 के लिए निकाल दीजिए। अब C2H4 का स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनाएंगे। कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब कार्बन पूर्ति करता है चार बॉन्ड से, यहां पे तो भैया 2 ही बॉन्ड हैं, तो 2 बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होंगे। तो कार्बन कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, तो एक कोवेलेंट, दूसरा कोवेलेंट, तीसरा कोवेलेंट, चौथा कोवेलेंट, पांचवा कोवेलेंट, छठा कोवेलेंट। यहाँ पे टोटल 6 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। बात समझ आ रही है किस तरीके से करते हैं? ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी बोल रहा हूं, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स किस तरीके से बनाते हैं, इस चीज को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। या तो आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, या तो क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आएगा, पर क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के ऊपर से पक्का इस बार आएगा। इस बार पक्का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के ऊपर से क्वेश्चन आएगा। या तो 1 मार्क्स में आएगा, या तो 2 मार्क्स में आएगा, या तो 3 मार्क्स में आएगा, या तो 5 मार्क्स में आएगा, पर आएगा जरूर। या तो किसी के पार्ट्स में आएगा, या तो सिंपल एमसीक्यूज में आएगा, पर पक्का आ रहा है। नोट कर लीजिए बात को। चलिए
तो क्वेश्चन देखिए हमसे कह रहा है करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा? चलिए बात करते हैं। H2O, देखिए H2O है, O यहां पे होगा, H यहां पे होगा, H यहां पे होगा। अब ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर जी? 6। शाबाश। तो यानी कि हम यहां पे ऐसे बोल सकते हैं, कैसे सर? ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे बोल सकते हैं। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे हमारा क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। दिख रहा है आपको बॉन्ड यहां पे? ये देखिए, ये रहा। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये के शेल ही भर सकता है, और के शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या इसका ऑक्टेट पूरा है? 1 2। जी सर इसका ऑक्टेट पूरा। क्या इस हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा? 1 2। जी सर इसका ऑक्टेट पूरा। क्या इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। जी सर इसका भी यहां पे ऑक्टेट पूरा है। तो यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा कौन सा ऑप्शन? आप देखिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में भी कुछ ऐसा ही है। 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 बॉन्ड यहाँ पे, 2 बॉन्ड यहाँ पे, एक एक, इस तरीके से कुछ, 2 ऊपर 2 नीचे, एक एक, इस तरीके से। हाइड्रोजन के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखा रखे हैं। अच्छा देखिए, क्या सेकंड वाला सही होगा? सेकंड वाला तो भैया गलत है, क्योंकि सेकंड वाले में 7 इलेक्ट्रॉन बता रखे हैं ना, और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। अगले वाले में 8 हैं। इसको तो नोबल गैस बना दिया, ये भी गलत है, ये वाला भी गलत है। यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। बात समझ आई? ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमसे कहता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा है? इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड। अच्छा, कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम आता है 20th नंबर पे, यानी कि 2,8,8,2। वैलेंसी इसकी होगी 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो 2 पॉजिटिव बनाएगा। क्लोरीन है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी कि Cl नेगेटिव बनाएगा, और टोटल यहां पे 2 क्लोरीन है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो कैल्शियम जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। क्लोरीन जो है 2 है पहली बात तो, और दोनों ही क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो इसका जो लोइस डॉट स्ट्रक्चर है, या जिसका जो रिप्रेजेंटेशन है, कुछ ऐसा होना चाहिए। कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, तो 2 क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। तो देखिए, क्या ये पहले वाला ऑप्शन सही होगा? नहीं। इसका मतलब देखिए क्या है, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन तो रिलीज करे हैं, पर इसका मतलब है कि 1 क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, जो कि गलत है। अगला देखिए, हाँ, अब आप इसको देख करके टिक कर देंगे, पर ये गलत है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे हैं, पर इसने तो गेन ही नहीं किया, यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज ही नहीं है, तो ये भी गलत है, ये वाला भी गलत है। करेक्ट कौन सा है? 4th ऑप्शन। देखिए आप यहाँ पे माइनस चार्ज, हाँ देखिए आप यहाँ पे माइनस चार्ज देख सकते हैं, ये रहा। ठीक है, ये माइनस चार्ज है, 2 क्लोरीन है, इस तरीके से। ठीक है, समझ आया किस तरीके से करना है? तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4th। ठीक है, ओके जी। अगला क्वेश्चन देखें। देखिए ये अगला जो क्वेश्चन है वो आपका कुछ इस तरीके का ही है, ब्यूटीन का। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका आप होमवर्क करिएगा। ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 आपको मैं होमवर्क में देता हूं, इस टेस्ट में भी ही क्वेश्चन 7 आपका होमवर्क है। होमवर्क क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आपको बनाना है
बताना है कि ब्यूटीन में कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं, ब्यूटीन में, ना कि ब्यूटेन और ना ही ब्यूटाइन, इट इज ब्यूटीन। ठीक है, ब्यूटीन बोलो 4 कार्बन। ठीक है, ओके जी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन ग्राफ टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके। ठीक है, तो ये आपके 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, केस स्टडीज में भी आ सकते हैं इस टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द ग्राफ गिवन बिलो डिपिक्ट अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जो ग्राफ है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को शो करता है। हमसे कहता है द पीएच चेंजेस विद ऐड ऑफ द एसिड टू एन एल्कलाई। ठीक है, इसके अंदर जो पीएच है वो चेंज हो रहा है जैसे जैसे हम इसमें एसिड डाले जा रहे हैं बेस के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट, यही होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर बोथ एसिड एंड बेस आर प्रेजेंट। तो देखिए ग्राफ कुछ इस तरीके का है हमारे पास, ये कुछ ऐसे जा रहा है, इसमें यहाँ पे हमारा ए दे रखा है, यहाँ पे बी दे रखा है, यहाँ पे सी दे रखा है और यहाँ पे डी दे रखा है। यहाँ पे हमें क्या है, पीएच यहाँ पे 7 है, यहाँ पे पीएच आपका 14 है और यहाँ पे आपका पीएच 0 है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि कौन से लेटर पर एसिड और बेस दोनों ही प्रेजेंट हैं, कौन से लेटर पर एसिड और बेस दोनों ही प्रेजेंट हैं। तो देखिए एसिड और बेस दोनों ही कौन से लेटर पर प्रेजेंट हैं इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए जो आपका ए है वो तो आपका पीएच 14 पर है, तो इसमें तो 100% बेस होने वाला है, तो यानी कि आपका ऑप्शन ए तो नहीं है। अब बी की बात करें तो बी में आपका जो पीएच है थोड़ा था नीचे की तरफ आया है, बी में थोड़ा पीएच आपका नीचे की तरफ आया है, यानी कि एसिड थोड़ा बढ़ रहा है पर पीएच अभी भी घट रहा है, अभी भी यहाँ पे बेस की मात्रा ज्यादा है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी देखिए, ये पॉइंट, इस पॉइंट की बात करते हैं, इसका पीएच है 7 और पीएच 7 का मतलब क्या है, जितना एसिड उतना ही बेस, यानी कि यहां पे बन रहा है सॉल्ट, यहां पे बन रहा है सॉल्ट। अब अगर आप सॉल्ट में और एसिड डालेंगे तो इसका जो पीएच है वो घटने लग जाएगा, और अगर आप सॉल्ट में बेस डालेंगे तो इसका पीएच बढ़ने लग जाएगा, है ना। यानी कि आपका सॉल्ट ही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे एसिड और बेस प्रेजेंट रहता है, यानी कि लेटर कौन सा, सी। तो यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। बात समझ आई किस तरीके से किया है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है वाला, कार्बन फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड, 44 नहीं है यहाँ पे, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, कार्बन फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद यूनिवैलेंट एटम, एग्जांपल हाइड्रोजन। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड कार्बन अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ। अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका, फिर क्वेश्चन को समझाते हैं। ले लिया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो कार्बन है भैया वो 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी भी 4 होती है, वैलेंसी 4 वाला 4 ही बॉन्ड बनाएगा, बिल्कुल भैया 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो हमसे यही कहता है कार्बन ने अगर 4 बॉन्ड बना दिए तो जो उसकी वैलेंसी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगी उसकी वैलेंसी, या इलेक्ट्रॉन, माफ करिए वैलेंसी नहीं, यहां पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगी। ऑप्शन ए हमसे कह रहा है हीलियम, ऑप्शन बी कह रहा है नियॉन,
आर्गन और क्रिप्टन। अब आप सब ये जानते हो कि ये सारी आपकी है नोबल गैसेस। तो अब देखिए चेक करते हैं, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, मैं पेज पलट रहा हूं। तो देखिए कार्बन जो है 6 नंबर पे आता है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2,4 होगा। अगर कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए, कार्बन ने अगर 4 बॉन्ड बना लिए विद एनी यूनिवैलेंट एटम, विद एनी यूनिवैलेंट एटम, जो कि हमें यहां पे क्वेश्चन में गिवन है। सिचुएशन क्या है कि कार्बन ने किसी, एक सेकेंड थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ देखिए, कार्बन ने किसी यूनिवैलेंट एटम से, यूनिवैलेंट का मतलब जिसकी वैलेंसी 1 हो, यूनिवैलेंट का मतलब जिसकी वैलेंसी 1 हो, उस एटम के साथ अगर बॉन्ड बनाए हैं, तो यानी कि कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो 2,4 + 4 विच इज इक्वल्स टू 8, तो 2,8 इक्वल्स टू 10। और 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं? पीरियोडिक टेबल के अंदर आप बात करें तो 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं? ये होते हैं नियॉन के पास। समझ आया क्या किया मैंने? कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 2,8 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन, जो कि होते हैं नियॉन के पास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नियॉन। समझ आया? इजी? ओके जी। अगला क्वेश्चन, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कहता है एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर डैश विल फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। ये पिछले साल के सैंपल पेपर में क्वेश्चन निकाला है मैंने। चुराया कहते हैं सर जी उसको, चुराया नहीं कहते उसको, ठीक है, चोरी नहीं कहते इसको, इसको कहते हैं ढूंढना, मेहनत करना। आप भी करिए मेहनत। देखिए एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर डैश है, डैश है, हाँ हाँ डैश है, आपको बताना है। एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर डैश है, जो कि बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। तो बताइए एलिमेंट कौन सा है? ओ, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं भैया, बिल्कुल आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। तो देखिए देखिए हमसे कह रहा है एक एलिमेंट है, लेट्स बी एलिमेंट बी एक्स। तो ये एक्स एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कुछ तो है, जो कि क्या बनाता है? बेसिक ऑक्साइड। पहली बात क्या बनाता है? वो एक बेसिक ऑक्साइड बनाता है। तो पहली बात तो आपको ये समझ आनी चाहिए, बेसिक ऑक्साइड बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका क्या होगा? एक मेटल होगा। क्या होगा? एक मेटल। ठीक है, तो अब आपको ऑप्शंस जो गिवन होंगे उसमें आपको क्या ढूंढना है? मेटल ढूंढना है। देखिए आप यहां पे याद रखिए, जो मेटल है वो बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड, और जो नॉन मेटल है वो बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड। तो देखिए पहला ऑप्शन, माफ करिए, देखिए पहला ऑप्शन हमसे कह रहा है 7, पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 17, तीसरा ऑप्शन है 14 और चौथा ऑप्शन है 11। तो देखिए 7वें नंबर पे कौन आता है? 7वें नंबर पे आता है नाइट्रोजन, 17 पे आता है क्लोरीन, 14 पे आता है कार्बन, 11 पे आता है सोडियम। जिनमें से मेटल कौन है? सोडियम। तो आंसर क्या होगा? सोडियम। ठीक है, बात समझ आई? ओके जी, नोट कर लीजिए इतना। ये याद रखिएगा कि जो मेटल्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे, जो नॉन मेटल है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा देखिए अगले जो 2 क्वेश्चन है वो असर्शन रीजन है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है
एक केमिकल रिएक्शन है, अ केमिकल रिएक्शन बिकम फास्टर एट हायर टेम्परेचर। कोई भी केमिकल रिएक्शन है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, जब उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो फास्ट हो जाती है। रीजन क्या कह रहा है इसका? एट हायर टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मोशन बिकम मोर रैपिड, कि हायर टेम्परेचर पर जो मॉलिक्यूल्स का मोशन है वो क्या हो जाता है? तेज हो जाता है। तो आपने 9th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मूवमेंट। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है जब टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मूवमेंट तेज हो जाएगी। तो अगर किसी भी केमिकल का टेम्परेचर अगर बढ़ा दूंगा, किसी भी केमिकल का अगर टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो हम यहां पे ये बोल सकते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल का मूवमेंट बढ़ जाएगा। तो इससे हम ये बोल सकते हैं आपका असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए कुछ यही क्वेश्चन कर रहा था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका आप, ठीक है। देखिए कुछ यही क्वेश्चन कर रहा है हमसे, अ केमिकल रिएक्शन बिकम फास्टर एट हायर टेम्परेचर। बिल्कुल हो जाएगी, क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ेगी तो हम यहां पे बोल सकते हैं मॉलिक्यूल का मूवमेंट बढ़ेगा। बात समझ आई? ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का ये है, यूजुअली अ सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बिफोर रिडक्शन। देखो जो सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर किसी भी मेटल का उसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर? उसके ऑक्साइड में। कोई भी मेटल का सल्फाइड ओर है तो उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि ऑक्साइड्स का रिडक्शन करना इजी होता है। ऑक्साइड का रिडक्शन करना क्या होता है? इजी। तो यही तो हमसे कहता है, ये देखिए, यूजुअली सल्फाइड ओर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बिफोर रिडक्शन बिकॉज रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड बिकम इजियर। सल्फाइड से ज्यादा ऑक्साइड में से ओर को निकालना आसान होता है, इसीलिए हम सल्फाइड ओर या फिर कार्बोनेट ओर, सल्फाइड ओर या फिर कार्बोनेट ओर को कन्वर्ट करते हैं उसके ऑक्साइड में, उसके बाद उसका रिडक्शन करते हैं, जिससे आपकी रिडक्शन की प्रोसेस क्या हो जाती है? इजी हो जाती है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? सेम। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये आपके थे केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसमें आपको बताया मैंने क्या क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लुईस स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए किस तरीके से कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं, ब्यूटेन का, बीटीन का, इथेन का, इथीन का, कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं उसके अंदर। आपको जो है इस टाइप के जो क्वेश्चन है, ग्राफ वाले क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या जो अभी हमने यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड वाला किया था वो इंपॉर्टेंट है, या आपने ये कार्बन वाला किया था ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, जो क्वेश्चन करा रहा हूँ एक बार उनको भी चेक कर लीजिए, और आप अपनी तरफ से भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एमसीक्यूज पूरे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अभी हम यहाँ पे सेक्शन बी और सेक्शन सी को कंप्लीट करेंगे, और लास्ट में हम सेक्शन डी को देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में सेक्शन बी और सेक्शन सी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, क्वेश्चन ट्राई करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।